जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी माँ दुर्गा की रूप मानी जाती हैं। ये शक्ति का एक बहुत ही प्रमुख पीठ है। माँ के नाम से विंध्य पर्वत से जुड़ा है, इसलिए उन्हें विंध्यवासिनी कहा जाता है। आइए आज मैं आपको अपने वीडियो के जरिए लेकर चलती हूँ इस अटूट शक्तिपीठ में, जहाँ पूरी होती है हर मनोकामना। साथ ही मैं आज आपको पूरा मिर्ज़ापुर दिखाऊंगी, मिर्ज़ापुर में क्या क्या है सब घुमाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और माँ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। तो यात्रा की शुरुआत हुई मेरे शहर मुजफ्फरपुर से, जो है बिहार में, और हम जा रहे हैं आज मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर ज़िले में ही स्थित है विंध्याचल, और विंध्याचल में हम दर्शन करेंगे आज माँ विंध्यवासिनी का। हमारी ट्रेन मिर्ज़ापुर के लिए 12 बजे दिन में थी, लेकिन ट्रेन बहुत लेट हो गई ठंड की वजह से, फॉग की वजह से, और हम मिर्ज़ापुर पहुँचे सुबह के 3 बजे। जो ट्रेन 10 बजे पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँची सुबह के 3 बजे। और ये है मिर्ज़ापुर स्टेशन। आप हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं हूँ इस वक्त, आप खुद देख लो, मिर्ज़ापुर में। आपके पास विंध्याचल पहुंचने के लिए 2 ऑप्शन होता है। नहीं तो आप मिर्ज़ापुर उतर के, और वहां से 9-10 किलोमीटर है विंध्याचल, आप वहां जा सकते हो बाई ऑटो या बाई कार। नहीं तो आप विंध्याचल स्टेशन भी है जो 20 मिनट, मिर्ज़ापुर स्टेशन के 20 मिनट बाद विंध्याचल स्टेशन आ जाता है, आप वहां भी उतर सकते हो। बट वहाँ ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकती है, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम मिर्ज़ापुर में ही रुकेंगे। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है, हम आसानी से कंफर्टेबली उतर पाएंगे। और यहाँ पे मेरे शहर के मुकाबले कोई ठंड नहीं है। और ऑटो हमने किया है 150 रुपये में, और हम पहुंच गए हैं यहाँ अभी होटल, और फ्रेश होकर हम जा रहे हैं अभी मंदिर। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर पहुंचना काफ़ी आसान हो गया है। टोटल 5 गेट हैं मंदिर पहुंचने के लिए, और हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 से। आप ध्यान रखिएगा, आप गेट नंबर 2 से ही दर्शन करिएगा, वहाँ पे आप बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और गेट नंबर 3, 2, 1, ये तीनों प्रमुख गेट हैं जहाँ से लोग दर्शन करते हैं। हम हैं अभी गेट नंबर 2 पे, जो हमारे होटल से बहुत पास है। मैं होटल का डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप वहाँ से गंगा स्नान भी कर सकते हैं और यहाँ माँ का दर्शन भी कर सकते हैं वेरी कंफर्टेबली। यहाँ पे नारियल को प्रमुख प्रसादों में माना जाता है, तो यहाँ नारियल का चढ़ावा जरूर करिएगा। और माँ को तुलसी के माला का, जो फूल का जो माला है, वो बहुत पसंद है माँ को, तो आप वो और फूल ये सब चढ़ा सकते हैं वहाँ पर, जो आपको गेट के बिल्कुल पास मिल जाएगा, और वहाँ पे ही आप अपने जूते चप्पल को उतार सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मंदिर के आसपास आपको पंडा लोग और दुकानदार लोग बहुत परेशान करेंगे। यहाँ पर चीटिंग जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप संभल कर रहिएगा। यहाँ हम भी गलती से इस लाइन में लग गए हैं। ये पुरोहितों का लाइन है, तो इसमें बेसिकली आपको पैसे देने होते हैं, तब आप दर्शन कर पाते हो। और एक जनरल लाइन भी है, तो आप अपने सुविधा अनुसार जा सकते हैं। अभी मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, और यहाँ पे ऐसे आप पहले गणेश भगवान की पूजा करते हैं और फिर अंदर में जाते हैं, जहाँ आप साक्षात माँ के रूप को देखते हैं, निहारते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। मैं अंदर में वीडियो नहीं बना पाई, बनाना अलाउड है बिल्कुल, बहुत भीड़ थी इसलिए मैं नहीं बना पाई हूँ। अब मैं यहाँ से आगे जा रही हूँ, गेट से निकल रही हूँ। आप जिस भी गेट से जाते हैं आपको बहुत ही मार्केट बहुत बढ़िया मिल जाता है, और यहाँ पे आप खूब सारी चूड़ियाँ, दुपट्टे, ये सब खरीद सकते हैं। अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद सीधे निकल गए हैं, ये त्रिकोण पर्वत दर्शन करेंगे। अभी हम आए हैं काली खोह मंदिर। मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। आप जब यहाँ आएंगे तो माँ विंध्यवासिनी के बाद काली खोह मंदिर का दर्शन और अष्टभुजा मंदिर का दर्शन बिल्कुल स्किप मत करिएगा, तभी आपकी यात्रा, आपकी प्रार्थना संपूर्ण होती है, ऐसा कहते हैं।
विंध्याचल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये काली खोह मंदिर, जो आप ई रिक्शा के थ्रू जा सकते हैं। 20 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं रिक्शा वाले, और अगर आप बुक करते हैं तो 150 से 200 रुपये में आपको मैक्सिमम में आपको पूरे रिक्शा को बुक करके आप यहाँ जा सकते हैं। यह मंदिर एक गुफा नुमा बना है, जिसके अंदर आप बिल्कुल आराम से शांतिपूर्ण दर्शन कर सकते हैं, और माना जाता है यही माँ काली ने राक्षसों का संहार किया था। विंध्याचल की रक्षा के लिए माँ काली का वास यहीं हो गया। यहाँ भी लाल फूल, नारियल और सिंदूर चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। नवरात्रि और अमावस्या पर विशेष भीड़ रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर भक्त नज़र दोष जैसी, तंत्र बाधा जैसी चीज़ों से भी मुक्ति पाते हैं, ऐसा लोगों ने मुझे आसपास कहा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से दर्शन वगैरह करने के बाद अब हम जा रहे हैं अष्टभुजा मंदिर। अष्टभुजा मंदिर 8 किलोमीटर दूर है विंध्याचल से। तो अभी हमने वो रिक्शा बुक कर लिया था, उसी से हम सीधे निकल रहे हैं वहाँ पे, वहाँ पहुँचने के लिए। और रोपवे का भी आप सहारा ले सकते हैं, रोपवे भी हाल ही में शुरू हुआ है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। हम सीढ़ी से ही जाएंगे, अभी हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो माँ की प्रतिमा है वो 8 भुजाओं में, मतलब 8 भुजाएं हैं माँ के प्रतिमा में, इसलिए इनका नाम अष्टभुजा है। हाथों में शस्त्र और कमल है। यहाँ माँ का सौम्य प्लस शक्ति रूप है। आप में से कई लोगों को एक बात नहीं पता होगी, कंस के अत्याचार के समय जब माँ देवकी ने 8वीं संतान, जब माँ देवकी की 8वीं संतान पैदा हुई थी, वो योग माया के रूप में प्रकट हुई थी, और कंस के हाथ से छूटकर योग माया आकाश में गई और विंध्य पर्वत पर स्थिर हो गई। और वही योग माया, उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, तू जिसका संहार, जिसको तू मारने वाला था, वो तो कहीं जन्म ले चुका है, वो तो कृष्ण है, मैं तो बस उसकी बहन हूँ, मैं तो बस आई हूँ, तू मुझे मार रहा था। तो बस वही योग माया है जो माँ विंध्यवासिनी है, और वो यहीं विंध्य पर्वत पर हमेशा के लिए प्रकट हो गई। और वो कहते हैं ये अष्टभुजा, ये जो मंदिर है, यह वही मंदिर है जहाँ पर योग माया, श्री कृष्ण की बहन, यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहती हैं, और यहाँ आकर आपको श्री कृष्ण, राधा रानी और योग माया के रूप में आप सभी का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो हमने आज त्रिकोण पर्वत का दर्शन कर लिया है। माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा माँ, काली खोह मंदिर, तीनों दर्शन अगर आप करते हो तभी वो आपको संपूर्ण यात्रा, संपूर्ण दर्शन मिल पाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप जब भी आइए ये तीनों मंदिर जरूर जाइए। हम यहाँ आ गए हैं बाटी चोखा खाने। मिर्ज़ापुर का, विंध्याचल का बाटी चोखा बहुत फेमस है। मैं सब कुछ रिसर्च करके आई थी। तो यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास है, बाटी चोखा, यहाँ पर आ गए हैं, और हम अभी लुत्फ़ उठाएंगे इस खाने का, और उसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। तो गाइज, तीनों मंदिर दर्शन करने के बाद हमारे पास काफ़ी समय रह गया था, अभी सिर्फ 1 बज रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं एक वाटरफॉल, विस्टम वाटरफॉल है, जो यहाँ का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, और हमने ये 400 रुपये में ई रिक्शा बुक किया है। आप ऑटो भी कर सकते हो, ई रिक्शा भी कर सकते हो, और 400 मैक्सिमम 500 रुपये में आप यहाँ आ सकते हो। ये है विंडम वाटरफॉल है, और मिर्ज़ापुर में कई सारे वाटरफॉल हैं, लखन देई ऐसे करके भी एक है, जहाँ पे मेरी प्री वेडिंग शूट हुई थी। सो मुझे वो सब याद है। तो यहाँ पे हम एक इस फेमस वाटरफॉल में आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं हम कितना एंजॉय करते हैं यहाँ। विंडम वाटरफॉल का नाम एक ब्रिटिश ऑफिसर
बिंधम के नाम पर पड़ा था। मॉनसून में यहाँ पे वाटर फ्लो बहुत सही होता है और विंटर में भी सीनिक व्यू इतने मज़ेदार होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एंजॉय करने के बाद 1 घंटा बिताया हमने, वापस हम आ गए हैं मंदिर की ओर और अभी हम जाएंगे एक बार कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि रात हो गई है, मतलब 7 साढ़े 7 ही हो रहा है। इतने के बाद भी मतलब आप समझ सकते हो कि आप कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक दिन में। और अभी शॉपिंग वगैरह करके और फिर हम पहुँचेंगे होटल की ओर और हम डे 2 में क्या करने वाले हैं वो अभी आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो पूरे दिन मंदिर दर्शन, घूमना फिरना, शॉपिंग सबके बाद हम आ गए हैं यहाँ अपनी थकान को मिटाने। तो हम यहाँ पे खाएंगे रबड़ी और पियेंगे कुल्हड़ में जो गरम गरम दूध यहाँ पे पिलाता है। आप जब यहाँ आओ ना, मंदिर के पास मिलता है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। और फिर ये मारवाड़ी भोजनालय में खाएंगे हम खाना। सो है ये हमारा डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। एंड अभी मॉर्निंग में 6-7 बजे के टाइम पे बिल्कुल मेरे होटल के पास ये गंगा घाट है और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि मौनी अमावस्या के समय में हम आए हैं, तो आज है मौनी अमावस्या, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है कि आज हम गंगा स्नान करेंगे और फिर दोबारा आज चलेंगे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे। ये है दीवान घाट गाइस और यहाँ पे लोकल लोग ही हैं, प्रयागराज की तरह यहाँ कोई भीड़ नहीं है। तो और व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पे, बहुत सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से, और सबसे बड़ी बात घाट बहुत ज़्यादा साफ था। तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा ने गंगा स्नान किया बहुत अच्छे दिन और मैं और आरुल बस दूर से ही माँ गंगा को प्रणाम कर रहे थे। तो अभी हम होटल जाके रेडी होकर आ गए हैं और इस बार हम आए हैं गेट नंबर 1 से। तो हम देखते हैं गेट नंबर 2 या गेट नंबर 1, वहाँ से दर्शन बहुत अच्छा रहता है। तो अभी हम गेट नंबर 1 से आए और इस बार हम जनरल लाइन में लगे हैं, जो कॉमन लोगों का लाइन है, मतलब जो पेड नहीं है, आपको पैसे नहीं देने हैं इसके, उस वाले लाइन में अभी हम जा रहे हैं। गाइज़ हम बहुत जल्दी आने की कोशिश किया हमने, बट 12 से 1:30 बजे का जो टाइम है वो आरती के लिए, इस समय में आरती होती है। तो 12 से 1:30 ध्यान रखिएगा, बंद होता है मंदिर, मतलब बंद नहीं होता है, आप वहाँ पे अंदर में रह सकते हो लेकिन दर्शन नहीं कर सकते हो क्योंकि आरती होती रहती है। तो हम बस 12 बजे वाले टाइम में हैं यहाँ पे और अभी आरती चल रही है और इसके बाद हम 1.5 घंटे यहाँ पे रहेंगे, स्टे करेंगे, खड़े रहेंगे लाइन में और फिर दर्शन करेंगे। तो दर्शन के बाद हम बाहर आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया दर्शन रहा। और ये है इधर से पक्का घाट, जहाँ हम शाम को आएंगे आरती के लिए, गंगा आरती देखेंगे। और अभी हम यहाँ से चलते हैं अपने अगले स्पॉट पे।
मंदिर में बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ हमें, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत कम है। ज़्यादा भीड़ होती है नवरात्रि में, और वैसे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है तो उस वजह से थोड़ी भीड़ थी, बट ऐसे आम दिनों के मुकाबले में भीड़ कम थी। अभी हम जा रहे हैं गाइस मिर्ज़ापुर के आसपास, विंध्याचल के आसपास बहुत कुछ स्पॉट है जहां आप जा सकते हो एक्सप्लोर करने। उनमें से एक है देवराहा बाबा का आश्रम। देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष थे और कहते हैं वो कि भगवान के रूप थे, वो बजरंगबली के रूप थे, और उनका जन्म देवरिया में हुआ था। लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि उनका जन्म कब हुआ था, और उनको एजलेस कहा जाता है, मतलब उनके जन्म का कोई प्रमाण ही नहीं है। और ये वो जगह है, और उन्होंने समाधि ली थी वृंदावन में, और उनका जन्म देवरिया में हुआ था। समाधि उन्होंने 2005 में लिया था। और यहाँ पे उनके जो भक्त हैं, उनके एक शिष्य हैं हंसराज बाबा, उनके यहाँ पे ये मंदिर है उन्होंने बनवाया है। ये राधे कृष्ण मंदिर है जो बिल्कुल इतना शीशे की तरह इतना खूबसूरत ये मंदिर है। यहाँ पे आके इतना सुकून मिला। और ये मंदिर खुलने का समय 4 बजे होता है और हम 3 बजे ही आ गए थे। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर वक्त बिताकर और हम चले गए। और वहाँ पे अयोध्या की तरह ही एक और मंदिर बन रहा है गाइस, तो आप वहाँ पे जाइएगा ज़रूर। और 2 साल में वो मंदिर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप पहाड़ी एरिया से होते हुए वहाँ पहुँचते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से आकर मैं होटल में हमने फ्रेशन अप होके हम आ गए हैं अभी ये पक्का घाट पे। यहाँ पे होती है गंगा आरती। और ये है विंध्याचल मंदिर, जो विंध्यवासिनी माँ का जो मंदिर है उसके ठीक पीछे पक्का घाट है, जो मैंने आपको दिखाया था इस वीडियो में। और यहाँ पे अभी हम अटेंड करेंगे माँ गंगा की आरती, और फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। और यहाँ पे हमें ये प्लेट वगैरह दिया गया है, अगरबत्ती, कपूर, फूल, यहाँ पे सभी जो भी भक्त आते हैं उनको दिया जाता है, ये लोग यहाँ पे देते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत खास लगी। मंदिर में ये आरती होती है 7:30 बजे शाम को। आरती 3 बार होती है। एक राष्ट्रीय आरती होती है जो दिन में, और आरती 4 बार होती है। एक सुबह में 4:30 बजे, फिर एक दिन में 12 बजे, और ये शाम में, और फिर एक रात में आरती होती है महा आरती, वो 10:30 बजे से शुरू होती है। तो अभी 7:30 बजे की ये आरती हो रही है। आप झांकी से आरती देख सकते हैं। हम पक्का घाट से ऊपर जब मंदिर पे आए हैं तो यहाँ पे आरती हो रही थी, हमने स्क्रीन में ही आरती अटेंड किया। और आरती के बाद ये देखिए ये पूरा मंदिर है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अब कॉरिडोर बनने के बाद काफ़ी बड़ा बन गया है, बहुत बड़े एरिया में है। पहले ये मंदिर हुआ करता था। और अभी उसके बाद हम आए हैं यहाँ पर, ये हमने टमाटर चाट एंजॉय किया। बनारस के पास है मिर्ज़ापुर, तो ऑब्वियसली यहाँ की चीज़ें बनारस से बहुत जुड़ी हुई होंगी। और सुबह में हम निकल गए हैं, ये है आज हमारा लास्ट डे। अभी हम जा रहे हैं बनारस। बनारस से ट्रेन है, क्योंकि मिर्ज़ापुर से हमें अनफॉर्चुनेटली ट्रेन नहीं मिल पाई, तो हम बनारस से ट्रेन लेके जा रहे हैं अपने शहर। कैब बुक किया है मैंने 1800 में। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगी, आप उससे कैब बुक कर सकते हैं अगर आपको बनारस जाना है या आसपास घूमना है तो। तो गाइस, चूंकि हम बनारस जा रहे थे और रास्ते में ही आता है चुनार फोर्ट। ये बहुत ही ऐतिहासिक फोर्ट है और यहाँ से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। मुझे किसी कैब वाले ने बताया था, मुझे भी पहले ज़्यादा पता नहीं थी इस जगह के बारे में। गंगा किनारे बसा है ये फोर्ट और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ की विक्रमादित्य जो थे उनसे जुड़ी कहानी है, ऋषि हैं, उनकी समाधि है यहाँ पर। उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊँगी। और
ये देखिए समाधि स्थल है। तो बिल्कुल पहाड़ पे गंगा किनारे बसा है ये फोर्ट और बहुत ही रमणीक है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है। तो आप जब आइए तो मिर्ज़ापुर से चुनार फोर्ट ज़रूर आइए, ये मेरा पर्सनल आपको एक सजेशन है। अभी हम जा रहे हैं बनारस, उससे पहले हम बनारस के पास रुके हैं। ये सरसों दी रोटी मक्के दा साग एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम अभी खाना एंजॉय करेंगे। गाइस प्लान में थोड़ा चेंज आ गया और वहाँ पे बैठने की जो कुर्सी थी वो बहुत ही अनकंफर्टेबल था, तो हम ये आ गए हैं एक राजस्थानी रेस्टोरेंट में और ये बहुत डिलीशियस खाना होने वाला है क्योंकि मेरा फेवरेट है और खाना बहुत यम्मी था। हम आ गए हैं गाइस बनारस जंक्शन पे और यहाँ से मेरी यात्रा यहीं तक थी। आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे सजेशन दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।